मांसपेशियों में जो दर्द होता है वह अलग अलग उम्र में अलग अलग कारणों से हो सकता है। अगर वो 45 या 50 वर्ष के ऊपर हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, कि हड्डियां और मांसपेशियां आपकी कमज़ोर हो गई हैं। हड्डियों के कमज़ोर होने को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, मांसपेशियों के कमज़ोर होने को सार्कोपीनिया बोलते हैं। तो उसके कारण हो रही है। लेकिन अगर बच्चों में हो रहा है, जो कि वह देखते होंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, रात में माँ के पास लगातार वो रोने लगते हैं और जब उसको बहुत ज़्यादा उसको मालिश किया जाता है तब उसको आराम होता है, तो वो विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण होता है। उसी तरह 15 वर्ष के ऊपर के अगर लड़कियों में हो रहा है, जब वो मासिक उनका शुरू होता है उस समय उनको देखा जाता है कि मासिक जो होती है 3 या 4 दिन का और खून का स्राव ज़्यादा बहता है, उसके बाद भी वो मांसपेशियों में पैरों में ऐंठन हो सकता है। वह उनके हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन डी की कमी हो सकता है। और सबसे बड़ा कारण कोविड वर्ल्ड में आजकल देखा गया है, जब वर्क फ्रॉम होम की बात आजकल आने लगी है, जो बच्चे, मैं तो बोलूँगा जो बच्चे जो 20 साल से लेके 40 वर्ष के लोग हैं, वो घर पे कार्य कर रहे हैं, वह बाहर नहीं निकल रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, धूप की रोशनी में नहीं जा रहे हैं, विटामिन डी उनको नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी मांसपेशियां में विटामिन डी का अभाव हो रहा है। व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो खून का बहुत अच्छा बहाव पूरे मांसपेशियों में नहीं हो पा रहा है, कमज़ोर हो रहा है और मांसपेशियों में ऐंठन, क्रैम्प्स, वो उस तरह का दर्द हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, ये समझा कैसे जाए कि ये मस्क्यूलोस्केलेटल पेन है, डॉक्टर्स के पास कब पहुंचे मरीज़? अगर किसी तरह का आपको दूसरा प्रॉब्लम नहीं है और आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, आप थोड़ा भी ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, बच्चे खेलने जा रहे हैं अगर बाहर है, उसके बाद शाम में आते आते वो बोल रहे हैं ऐंठन हो रहा है, बहुत लोग बोलते हैं रस्सी से बांध देते हैं तब उसके बाद आराम होता है, इसका मतलब है आपकी जो मांसपेशियों में वो भूखा मांसपेशी हो जा रहा है। मीन्स आप थोड़ा भी चल रहे हैं उसको भूख ज़्यादा बढ़ जाती है और वो खाना आपको नहीं मिल पा रहा है, वह कमज़ोर हो जा रहा है। वैसे हालत में आपको समझ जाना चाहिए कि आपके उम्र के हिसाब की आपकी मांसपेशियां ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और उनको अगर सही ढंग से फिर से व्यायाम करके और अच्छा भोजन दिया जाए तो वह फिर से मजबूत हो सकती है, उनको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब बीमारी तो हमने समझ ली, लेकिन अब ये भी जानना चाहूँगी कि इसके लिए इलाज क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक्सरे ज़रूर कराना चाहते हैं कि मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, उसके अंदर में हड्डियों की किसी तरह की प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके लिए आप एक्सरे कराते हैं, खून का जांच कराते हैं। तो ब्लड शुगर तो मैंडेटरी है, क्योंकि इंडिया को आजकल डायबिटिक कैपिटल बोला जाता है, सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोगी हमारे भारतवर्ष में हैं। विटामिन डी की जांच आपको करनी चाहिए, थायराइड की जांच करनी चाहिए, कैल्शियम की जांच करनी चाहिए। जिनको लिवर का प्रॉब्लम है उनका तो लिवर का पूरा टेस्ट, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है उनका किडनी का पूरा टेस्ट, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनको हार्ट का पूरा टेस्ट। लेकिन विटामिन डी, थायराइड और ब्लड शुगर, तीन को हर हालत में देखना है। बच्चों में होगा तो विटामिन डी की कमी के कारण दर्द होगा, तो विटामिन डी आपको हमेशा सही रूप से आपको देना पड़ेगा और यह किसी भी उम्र में हो सकता है, युवाओं में हो सकता है, अधेड़ में हो सकता है। कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, कैल्शियम आपको अच्छी मात्रा में लेनी पड़ेगी। और अगर जो जिनमें महिलाओं में जिनमें कि प्रेग्नेंट हैं उनमें ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़रूर देना पड़ेगा। और व्यायाम नियमित रूप से अगर आप आधे घंटे व्यायाम करते हैं तो आप बहुत हद तक मांसपेशियों को तंदुरुस्त रख सकते हैं।